तो एक छोटा सा गांव था, उसमें उस छोटे से गांव में एक माँ और एक उसकी बेटी की उम्र होगी 15-16 साल। 15-16 साल की जो बेटी है उसका नाम है अंजू, और वो अपनी मम्मी के साथ रह रही है। ठीक है। तो अंजू जो होती है उसको भगवान में बहुत श्रद्धा होती है। उनके पापा की डेथ हो चुकी होती है, तो वो लोग जैसे तैसे जो भी उनका सेविंग होता है उसमें से अपना गुजारा कर रहे होते हैं। अंजू और उसकी मम्मी एक छोटे से गांव में रहते हैं, उनकी अभी बात चल रही है। तो अंजू को भगवान में बहुत श्रद्धा रहती है। उसका ऐसा मानना होता है कि भगवान जी ने हमें यहाँ पर भेजा है तो वो हमारी केयर करेंगे, कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने। तो वो बहुत ही श्रद्धालु थी। तो एक दिन रात को अंजू के सपने में भगवान आते हैं और भगवान अंजू से कहते हैं कि कल शाम को 8 बजे यानी रात को 8 बजे मैं आपके यहाँ आऊँगा और मैं आपके यहाँ खाना खाने वाला हूँ, तो आपके पास जो भी अच्छा है वो मुझे आप खाना बना के खिलाना। तो अंजू के सपने में आती है और अंजू को बिलीव होता है कि नहीं, ये भगवान ने तो रियल आके मुझे सपने में बोला है कि कल रात को भगवान जी आएंगे और वो सच में आने वाले हैं, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो दूसरे दिन अंजू उठ के सुबह अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मी, मेरे सपने में तो भगवान जी आए थे और बोला था कि आज रात को वो 8 बजे हमारे घर पे खाना खाने आएंगे। तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भगवान हमारे घर पे आएंगे, तो हम लोग सब कुछ उनके लिए मीठा बनाएंगे। तो उनके लिए मीठा बनाने के लिए शीरा जो होता है, शीरा बनाने का वो लोग प्लान करते हैं। तो घर पे घी ख़त्म हो जाता है, तो अंजू की मम्मी उससे बोलती है 5-6 का टाइम होता है शाम का। तो अंजू की मम्मी उससे बोलती है कि आप जाके दुकान से घी लेकर आओ, मेरे पास कुछ पैसे हैं सेविंग किए हुए हैं, उस पैसों से आप जाकर घी लेकर आओ और थोड़ा सा आटा लेकर आओ, तो हम भगवान जी के लिए कुछ मीठा बनाएंगे, शीरा बनाएंगे। वैसे भी मीठा भगवान जी को बहुत पसंद होता है जनरली। तो भगवान ने अंजू ने बोला ठीक है। बारिश का मौसम था तो बहुत बिजली चमकने लगती है, अचानक से बाहर बारिश जैसे एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो अंजू की मम्मी बोलती है कि बेटा आप छाता भी लेकर जाओ, शायद बारिश आ जाए। तो अंजू ने कहा ठीक है। तो वो पैसे लेती है, छाता लेती है और बढ़ती है दुकान की तरफ। दुकान थोड़ा सा दूर होता है उनके घर से, तो 10 मिनट का रास्ता होता है। तो अंजू वहाँ पहुँचती है तभी रास्ते में ही जब दुकान आने वाला होता है, बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो जाती है और तूफान होता है, बहुत हवा आती है, आंधियाँ आती है, वैसा एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो दुकान तक पहुँचते अंजू के कपड़े आधे गीले हो जाते हैं और वो जब दुकान पे पहुँचती है तो दुकान वाले भैया के पास 2-3 जन खड़े हुए होते हैं, सामान ले रहे होते हैं। तो वो वेट कर रही है और तभी उसके पास एक बेगर यानी एक भिखारी आती है, एक लेडी है जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा है और वो मांग रही है उससे कि बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो। तो अंजू ने सोचा कि बहुत दयालु होती है, उसको भगवान में श्रद्धा होती है, उसको लगता है कि मैं इसकी कुछ मदद कर दूं। तो उसने क्या किया, वो जो घी लेने के लिए पैसे दिए थे उसकी मम्मी ने, तो उसी पैसों से उसने भिखारी को जो जो चाहिए था वो लेकर दिया और अपना खुद का छाता जो था वो भी उस भिखारी को दे दिया और बोला कि आप इस छोटे बच्चे के साथ भीगोगे तो बीमार हो जाएगा ये छोटा बच्चा भी, तो आप ये छाता भी ले लो। और मैं अभी कुछ सामान लेने आई थी, लेकिन ठीक है कि आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, 2 दिन से आप भूखे हो। तो उसने वो पैसों से उस भिखारी को कुछ न कुछ खाने पीने के लिए लेकर दे दिया और अपना छाता भी उसको दे दिया। और फिर वो वापस आने लगी। वापस आते आते उसके मन में बहुत सारे ख्याल आने लगे। उसको ऐसा लगने लगा कि अभी भगवान जी आएंगे तो मैं उनको क्या दूंगी, मैं उनको क्या खिलाऊंगी, मैं उनकी सेवा कैसे करूंगी। बहुत निराश होकर वो आ रही थी। एक तरफ उसके मन में खुशी भी थी कि उसने
किसी भूखे को अन्न दिया, किसी की हेल्प कर दी। और दूसरी तरफ उसके मन में ये भी था कि अभी माँ मुझे डांटेगी, क्योंकि माँ ने तो बोला था कि आप घी लेकर आ जाओ, भगवान जी के लिए शीरा बनाना है, और अभी घी नहीं होगा तो हम भगवान जी के लिए क्या बनाएंगे, कैसे करेंगे। बहुत सारे मन में उसके प्रश्न आ रहे थे। जैसे तैसे उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो घर पे धीरे धीरे जा रही थी, ख्यालों में डूबी थी, बहुत निराश थी। और जैसे ही घर में कदम रखती है और माँ उसका चेहरा पढ़ लेती है, माँ उसे देखती है और पूरी वो भीग चुकी होती है, उसके पास छाता भी नहीं होता। तो माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, आपका छाता कहाँ गया और आप ये खाली हाथ क्यों आ गए, मैंने तो आपको घी लेने के लिए भेजा था। तब उस अंजू ने अपने साथ जो स्टोरी हुई होती है कि पूरा उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, और रास्ते में ही मुझे एक जैसे दुकान के पास एक भिखारी मिली और उसका बच्चा था, तो मैंने उसको छाता भी दे दिया और वो पैसे से मैंने उसको खाना खरीद कर दे दिया और मैं ऐसे ही आ गई। माँ आप नाराज़ तो नहीं हो ना मुझसे? तो माँ ने बोला नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। और तब तक 8 बज चुके थे, 8 बज रहे थे और वो दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि सच में भगवान जी आएंगे हमारे घर पर। उनके घर पे जो भी था खाना, उन्होंने थोड़ा सा चपाती वगैरह बना दिया, शीरा नहीं बना पाए। उनको मन में अफसोस था कि भगवान आज पहली बार हमारे घर पे आने वाले हैं और मैंने उनके लिए ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनाया है। लेकिन एक बात की खुशी भी थी कि चलो हमने किसी भूखे को कुछ मदद कर दी, ऐसा हो गया। और तब 8 बजते ही रियल में उनके घर पर दस्तक होती है तो वो दरवाज़ा खोलते हैं। और जब दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर से उसी के सामने वो भिखारी औरत और उसका बच्चा दोनों खड़े हुए होते हैं। तो अंजू उसको देख के चौंक जाती है कि आप यहाँ कैसे आ गए, आपको मेरे घर का पता कैसे पता चला। तब भगवान ने अपना असली रूप लिया और उन्होंने बोला कि मैं आपकी परीक्षा करने के लिए आया था कि सच में आप मुझे पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो, सच में आप किसी के दुख या किसी के दर्द को महसूस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। और उस परीक्षा में आप बिल्कुल पास हो चुके हो अंजू। आपको भगवान आने वाले थे, उस इम्पोर्टेंस से ज़्यादा आपको लगा कि नहीं कोई भूखा है तो मैं उसकी मदद कर दूं। आपने तभी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी फिक्र नहीं की कि भगवान जी बुरा मान जाएंगे, मीठा नहीं बनाएंगे तो। लेकिन तब आपको किसी माँ की बेबसी नज़र आई, उस बच्चे का रोना नज़र आया, जो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था, बारिश में भीग रहा था। उस माँ की बेबसी नज़र आई, माँ की ममता नज़र आई कि आपने उस पैसों से उनको खाना खरीद कर दे दिया। तो मैं उसी स्वरूप में आपके लिए आया था, आपकी परीक्षा लेने आया था और उस परीक्षा में आप पास हो चुके हो। आप मेरे सच्चे भक्त हो। और भगवान ने तभी उनको इतने अच्छे आशीर्वाद दिए कि उनके घर पे इतने सारी सोना मोहरें आ गई और वो बहुत जैसे कि अच्छी कंडीशन में फिर से हो गए। तो इस स्टोरी का कहना मार्मिक ये था कि भगवान कभी भी अपने रियल स्वरूप में हमें मदद करने नहीं आते हैं या हमारी परीक्षा लेने नहीं आते हैं। वो किस स्वरूप में आएंगे हमें नहीं पता होता है। तो ऑलवेज़ किसी के भी दुख को और दर्द को अगर आप समझ सकते हो, किसी के लिए आपके दिल में कुछ, किसी का दुख देख के अगर आपके दिल में रियल में कुछ दर्द होता है तो रियल में आप उस भगवान के भक्त हो, उस भगवान की सेवा कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, ये मान के चलना है। आप जितने भी संत महात्मा हो चुके हैं अगर उनके बारे में सुनोगे, हमारे महाराष्ट्र के संत थे साईं बाबा, जिनका शिरडी में एक मंदिर है। तो साईं बाबा किस लिए प्रसिद्ध हैं? इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत पैसा था, उनके पास पैसा नहीं था, वो फ़कीर थे, लेकिन उनमें ऑलवेज़ किसी को देने की चाहत थी, किसी का अच्छा करने की चाहत थी। वो तो एक फ़कीर थे, उनके पास कभी भी कुछ भी नहीं था। और सेम हमारे गुजरात में एक हमारे संत हो गए जिनका नाम है जलाराम बापा। मैं ऑलवेज़ उनका नाम बोलती हूँ, मैं उनमें बहुत बिलीव करती हूँ। जलाराम बापा के पास भी कुछ भी नहीं था और उनके पास तो स्वयं भगवान परीक्षा लेने आए थे, एक रोगी का रूप लेकर। उनके पूरे शरीर में पूरा रोग हो चुका था और जलाराम बापा के पास तभी उनकी वाइफ ही थी उनके पास, और उस रोगी के स्वरूप में उन्होंने मांगा कि मुझे आपकी वाइफ दे दो सेवा करने के लिए। तब जलाराम बापा ने एक बार भी नहीं सोचा और उन्होंने अपनी वाइफ उस रोगी को दे दी और अपने वाइफ को कहा कि बा आप जाओ इनके साथ, इनकी सेवा करो। उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया किसी को मदद करने के लिए।
तब जाके वो पूजे जाते हैं, तब जाके वो संत कहलाते हैं। सिर्फ उनके सामने जाकर दिया बत्ती करने से या घंटियाँ बजाने से या बड़ा बड़ा चढ़ावा लेने से भगवान नहीं आएंगे। सिर्फ किसी के दुख दर्द को अगर आप समझ सकते हो, फील कर सकते हो, दूर करने की कोशिश कर सकते हो, किसी के चेहरे पे अगर आप स्माइल लाने की कोशिश कर सकते हो, तो आप रियल में भगवान के भक्त कहलाए जाओगे। रियल में भगवान खुद आपके घर पे मिलने आएंगे। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारा जो भी हो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, दया है, किसी के प्रति किसी का अच्छा करने की भावना है, तो बिलीव मी भगवान खुद आपको मिलने आपके घर पे आते हैं। जिस तरीके से अंजू के घर पे आए उस तरीके से आपके घर पे भी आएंगे, अगर दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती थी कि भगवान किस स्वरूप में आएंगे पता नहीं। हमारे जो बिल्डिंग के जो झाड़ू वाले हैं उस स्वरूप में भी आ सकते हैं, हमारे बिल्डिंग के जो वॉचमैन हैं उस स्वरूप में भी आ सकते हैं, जो रोड पे बेगर्स घूम रहे हैं उस स्वरूप में भी आ सकते हैं। तो हो सके उतना लोगों का दुख दर्द दूर करने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो भगवान आपको खुद आपके घर पे मिलने आ जाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कहावत है कि मन चंगा तो कथरोट में गंगा। अगर आपका मन साफ है, किसी के लिए अगर आप बुरा नहीं सोचते हो, सबका अच्छा सोचते हो, तो गंगा जी आपके कथरोट में, यानी एक बड़ी थाली का नाम है, उसी के अंदर गंगा जी है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तीर्थ में कोई नदी में डुबकी मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो आपके साथ ऑटोमेटिक अच्छा होगा।